ओके, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आकलन से रेलिवेंट। अगर आपको लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। इसमें ये वही बुक है जो मैंने आपसे शेयर की हुई है, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.2 जो है ये आप देखें, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ एल्फा ऑफ टी इक्वल्स टू cos hyperbolic 3t minus 2 sin hyperbolic 3t 6t for 0 less than equal to t less than equal to 5। टी की लिमिट्स आपको गिवन है, फ्रॉम 0 to 5 आप इंटीग्रेट करेंगे और अल्फा का आप डेरिवेटिव लेंगे टी की रिस्पेक्ट से, और उसका मॉड लेने के लिए फिर आप क्या करेंगे, सब कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर वो होगा। इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, पेपर और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, और 7 to 10 मिनट्स के अंदर आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें, जो सॉल्व करेंगे सोल्यूशन बताएंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। मैम कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 2.2 आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, और फ्रॉम 0 to 5 आपको गिवन है यहाँ पे इंटरवल जिसके अंदर आप फाइंड करेंगे। और अगर आप ये देखना चाहें तो ये देख लें कि अल्फा आपके पास गिवन है यहाँ, और एग्जाम्पल 2.7 ये बुक्स आप सबके पास मौजूद हैं। ठीक है, फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टी टी स्क्वायर ओवर 2 and 0, और डी अल्फा बाई डी टी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेने का सेम जैसे मेथड है जो हम हमेशा से लिखते हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 जाएगा, टी का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये बाय फॉर्मूला है। और जब आप आर्क लेंथ एस लेना चाहेंगे, जैसे आप ये क्योंकि जनरली डिफाइन है फ्रॉम 0 to t, तो आपका जो है फंक्शन एस जो है वो एक कांस्टेंट आएगा उसका आंसर, और वो फ्रॉम 0 to 5 आप लेंगे, और ये जो मॉडुलस आपका आएगा उसको आप रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कॉज हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें आइडेंटिटीज भी थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसके अलावा कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला है, आप वो अप्लाई करेंगे कॉज का। ठीक है, आपसे सर्च कर लें, और अगर नहीं कर सकेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। इसको करना स्टार्ट करें सभी लोग। अगर आप फॉर्मूला नोट करना चाहते हैं तो कर लें। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर आप कॉस जिस भी वैल्यू जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं वो आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
मैम जी मैम कल मैंने क्लास ली थी और मेरी एब्सेंट लगी हुई है, मेरे पास नेट का इशू है, किसी वक्त आवाज़ नहीं आती, कट कट के आवाज़ रोल आती नंबर है। क्या है? 13। 13। ठीक है, मैं इसको एडिट कर दूंगी। ठीक है, मैं तो जी 2-3 दफ़ा कंफर्म करके फिर ही बेटा सबमिट करवाती मैम हूँ। मैम वो शोर भी होता है और आवाज़ नहीं आती, इस वजह से फिर वो बंदा। आप मुझे मैसेज कर देते। जी मैम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं रोज़ क्लास लेता हूँ, लेकिन वो आवाज़ का मसला होता है। आज की अटेंडेंस आप लोग लगवा लें, साथ में 502 Present. 503 Present. 503 502. ठीक है बेटा। 503 504 505 506 507 Present, ma'am. 508 509 509 की कंटिन्यूसली एब्सेंट है। ये इनके बारे में किसी को पता है? GR या CR? ये सेमेस्टर कंटिन्यू नहीं कर रहे। 10 Present, ma'am. 11 12 13 प्रेजेंट 14 15 Present, ma'am. Present. 14 भी प्रेजेंट हैं और 15 भी। जी मैम। 16 17 18 Present. 19 Present मैम। 20 21 Present, ma'am. 22 23 Present. 24 Present मैम। 24 है तहरीम? Present मैम। ओके। 25 Present. 27 Present. 28 29 Present. 30 Present. 32 Present मैम। 32. 33 34 35 Present. 36 Present मैम। 37 Present मैम। 40 41 Present. 43 Present. 44 Present, ma'am. 46 48 Present, ma'am. 49 50 51 Present मैम। 52 Present, ma'am. 53 Present, ma'am. 55 56 Present, ma'am.
57, 58, 60, 61, 62, 63, Present, ma'am. 64, 65, 66, 67, 68, मैम 28 प्रेजेंट डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। मैं अभी दोबारा कॉल करूंगी ना, फिर आप मुझे बता दो। अब मैं एब्सेंट जो लोग हैं मार्क हो गए हैं उनको मैं उनके रोल नंबर्स कॉल कर रही हूँ। 68, 67, 66, 65 एंड 64 ये एब्सेंट हैं। 62, 61, 60, मैम 62 58, प्रेजेंट है मैम, कनेक्ट 67, डिस्कनेक्ट हो 62 मैम रोल प्रेजेंट, नंबर 60 प्रेजेंट है। 62 भी मैम, कौन सा बेटा रोल मैम रोल नंबर? नंबर 60 भी प्रेजेंट है। 60 भी प्रेजेंट है। इकरा 62 यस 62 मैम, इकरा रोल नंबर 60 प्रेजेंट है। वो और 58 एब्सेंट है, 57 एब्सेंट है और 55 एब्सेंट है, 50 एब्सेंट है, 49 एब्सेंट है, 46 एब्सेंट है, 45 एब्सेंट है, मैम 40 absent, 66 प्रेजेंट 56 प्रेजेंट है। शामा 64 भी प्रेजेंट है मैम। बेटा ऊंची बोले, मुझे आवाज नहीं 64 लगी है। ठीक है, के बाद 35 एब्सेंट है, 34 एब्सेंट है, सॉरी 35 प्रेजेंट है, 33 और 34 एब्सेंट है, 28 एब्सेंट है, प्रेजेंट मैम 28 प्रेजेंट। 22 एब्सेंट है और 18 एब्सेंट है, सॉरी 18 प्रेजेंट है, 17 एब्सेंट और 12 एब्सेंट है, 11 एब्सेंट है, मैम, मैम 17 प्रेजेंट है। 17 और इसके बाद 6 एब्सेंट है, 5 एब्सेंट है, 4 एब्सेंट है और 3 भी एब्सेंट है। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको edit मैम करना है। मैम मैम 64 मैम। 64 बेटा आपकी लगी है, मोहम्मद अरसलान। ठीक है, ठीक है मैम 63। 63 नाहिल लगी हुई बेटा आपकी। ओके, मैं सबमिट कर रही हूँ और आपने क्वेश्चन कितना कर लिए? अल्फा ऑफ टी जो है वो आपके पास 2 cos हाइपरबोलिक 3t था, -2 sin हाइपरबोलिक 3t और 6t, यही इसके कंपोनेंट्स थे। ठीक है, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपका आंसर ज़रा चेक कर लेंगे, ये आ रहा है 6 sin हाइपरबोलिक 3t फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड वन -6 sin हाइपरबोलिक 3t और लास्ट 6, ऐसा ही है। यस मैम। उसके बाद आपने इन सब पे स्क्वायर्स लिए हैं और उनको ऐड किया और स्क्वायर रूट में रख दिया है। और उसके बाद आप देखें कोई आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप, आपका आंसर जो है वो सारा साइन की फॉर्म में रह जाना चाहिए या फॉर किसी एक में कन्वर्ट होगा आपका आंसर। 13 रोल नंबर में आपकी कल की जो एब्सेंट मार्क थी वो मैंने उसे प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैम इंटीग्रेशन भी ऐसे हम पॉइंट्स में रहने देंगे इसे।
बेटा आपका आंसर जो है ना वो फंक्शन की फॉर्म में आए ना, पॉइंट्स में आप क्यों रखेंगे इसको? आप आपका आंसर वैसे क्या आ रहा है? इंटीग्रल से पहले आपके पास जी ये मैम, साइन पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे पास यानी कि ये हमारे पास स्पेस में यानी कि 3 पॉइंट में सेट बन रहा है ना हमारे पास, यानी कि एक्स वाई और जी, तो इसको हम ऐसे ही इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन के लिए तो बेटा आपको इसमें इनका मॉडुलस लेना होगा ना, अल्फा डॉट टी का मॉडुलस। और मॉडुलस लेने का तरीका क्या है कि आप हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे बाय फॉर्मूला और उसको ऐड करेंगे। ये ठीक। अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ, आप देख सकेंगे उसमें। ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी लास्ट, ये 2.7, ये डेरिवेटिव आपने ले लिया कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही, और आप उसके बाद मॉडुलस लेंगे जिसमें आप हर कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे और होल्स के रूट ले लेंगे। उससे आपके पास ये 36 तो कॉमन निकल आएगा, उससे बाहर आप कुछ बाहर निकाल दें स्क्वायर रूट में से, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t प्लस 1, ऐसे आंसर आएगा आपके पास। फिर आइडेंटिटी आपको बताएं। मैम अगर यहाँ पे हम कोस हाइपरबोलिक्स और साइन हाइपरबोलिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो बाद में उसमें लिमिट भी पुट करेंगे? बेटा कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे? वेरिएबल है ना फिलहाल, वो तो एंड में जब हमारे पास हम उसका लेंथ फाइंड करना चाहेंगे तो हम उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दैट इज 0 एंड 5 पुट करेंगे। मैम फाइनल आंसर आ गया, बेटा क्या आंसर है आपका? 30/√2। 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी तो आपने ये साइन, ठीक है, इससे पहले जो स्टेप था उस पे आपका क्या आंसर था? मतलब इससे पिछला आंसर कौन सा है? मैम, इससे पिछला आंसर मैम वो मॉड का होगा 6/√2। जो क्या था 6? जब आपने इसका मॉडुलस लिया है वो मुझे बता दें, वो वैल्यू क्या आ रही है? मैम वो आ रही है 6/√2। 6/2 आ रही है। तो आपने टीज कहाँ गए? मैम ये साइन स्क्वायर ऑफ 3t बेटा प्लस कॉस नहीं स्क्वायर ऑफ 3t वो की जगह हमने 1 लगा दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी थोड़ी डिफरेंट है हाइपरबोलिक में। थोड़ा याद करें साइन हाइपरबोलिक की जो आइडेंटिटीज हैं। जी मैम वो, याद आ गया आपको? जी मैम वो माइनस हो तो फिर 1 होता है इन दोनों में। मान होगा वो, आप उसके अकॉर्डिंगली ये सब किसी एक में आ जाएंगे ना। मैम वो मैंने हाइपरबोलिक लगाया नहीं था। ठीक है, आप वो लगा। मैम मैम 6 स्क्वायर रूट कोस हाइपरबोलिक 6t प्लस 1 आएगा। कॉस में कन्वर्ट किया आपने इसको? यस मैम। ओके, उसके बाद जब आप इसका लेंगे, जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ना, इसका बनता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दिस मीन्स के 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बनेगा। और
फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। आपका आंसर ना कॉज में आना चाहिए। क्या ख्याल है? देखिए जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आप मेरे साथ ना कंफर्म कर लें, इसको वेरीफाई हम कर लेते हैं। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया अल्फा डॉट टी, तो इसका आंसर है 6 साइन हाइपरबोलिक 3t एंड माइनस 6 कॉज हाइपरबोलिक 3t, यही आंसर आ रहा था इसका, और लास्ट कंपोनेंट 6 बन रहा था, ऐसे ही था। जी क्लास, यस मैम ठीक है। कर देंगे। अब आपने क्या किया कि जब इन सबके स्क्वायर्स लिए तो 136 सब में आ गया, ठीक है, उसको कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t प्लस 1 एंड होल स्क्वायर रूट, ऐसा ही है। और 36 का स्क्वायर रूट जब वो 6 आ गया उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर रख देते हैं, और फिर ये हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा है कि 1 प्लस ये आइडेंटिटीज आप खुद भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। 1 प्लस आइडेंटिटीज में हमारे पास एक्चुअली है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस मीन्स के 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x होगा। और इस तरह से अंदर स्क्वायर रूट में 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t होगा। जी मैम, जी जी आ मैम, ये आ आ गया। 6 अंडर रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट बाहर ले जाएं, और वो स्क्वायर रूट और कॉस जो है वो आपके पास 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ में कॉस हाइपरबोलिक 3t रह जाएगा, ऐसे ही होगा। यस मैम। अब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे, फ्रॉम 0 to 5 कॉस हाइपरबोलिक 3t का आप स्क्वायर रूट लेंगे। इंटीग्रल लेंगे मैम। मैम इससे पिछला स्टेप रिपीट कीजिएगा। वो लेने से अब कॉस का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक 3t बनेगा, यानी ये होगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साइन हाइपरबोलिक 3t ओवर 3 फ्रॉम 0 to 5, मतलब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसमें। बाद जब आप इसको करते हैं 6 साइन हाइपरबोलिक 15, जब आप 5 को करेंगे, और माइनस साइन हाइपरबोलिक 0, और उसके बाद फिर जब आपको मैंने बताया कि कॉस हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है वो e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x के इक्वल है, तो इसी तरह साइन हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है वो होगा साइन हाइपरबोलिक का है मैम दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा बस। बिल्कुल e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। तो अब आपने देखिए 15 को हमें फाइंड आउट करना की जरूरत नहीं है, 0 को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग साइन हाइपरबोलिक 0 लेना चाहते हैं तो e रेज़ टू पावर 0 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0 ओवर 2 होगा, और e रेज़ टू पावर 0 1 आंसर देगा, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0 का भी मतलब 1 ही होगा क्योंकि 1 ओवर e रेज़ टू पावर 0 होगा, और 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 2, तो ये आंसर पूरा 0 हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगी, आपको 0 आंसर दे। 0 आंसर देगा। तो आपके पास सिर्फ साइन हाइपरबोलिक 15 रह जाएगा, और ब्रैकेट से बाहर जो कांस्टेंट है वो 3 और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। यस मैम। ठीक है, अब जिस बच्चे ने इसको नीटली सॉल्व किया वो ग्रुप में शेयर भी कर दे ताकि सबको ये मिल जाए आंसर। ये क्लास अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उससे देख के इजीली कर सकेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है ये सारी एप्लीकेशन है, जो आपने सारा काम अभी तक पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन एवरीथिंग वो इसमें इन्वॉल्व होगी।
इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2.6 है, इसको ज़रा ध्यान से देख लें। अल्फा ऑफ एस इज अ यूनिट स्पीड कर्व। यहाँ पे जो है वेरिएबल है वो टी की जगह एस यूज हो रहा है, ठीक है। और इसमें इसकी वैल्यू दे दी गई यहाँ पे, अल्फा ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 एस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट कंपोनेंट है ये, और एस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 होल इनवर्स, ये सेकंड कंपोनेंट है। और थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 2 into ln of natural log of s plus s square plus 1 square root। इसमें आपने इसको चेक करना है कि ये यूनिट स्पीड कर्व है या नहीं। तो यूनिट स्पीड कर्व के लिए हमें क्या करना था, जिस वेरिएबल के ऊपर वो डिपेंड करता है उसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेंगे और मॉडुलस लेंगे, आंसर 1 आना चाहिए। इसकी क्वेश्चन की आपको समझ आ गई? जी मैम। इसमें आपने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है एस की रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है और बताया भी गया कि अल्फा एस, यानी अल्फा जो एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये टी भी हो सकता था और भी कोई वेरिएबल हो सकता था। तो इस एस को आपने, ये आर्क लेंथ भी हम लोग यूज करेंगे आगे लेक्चर्स में कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को आर्क लेंथ से रिप्लेस करेंगे। तो हो सकता है ये वो वाला केस हो, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होगा कि अल्फा एक कर्व है और एस वेरिएबल है, एस के वेरी करने से हमें ये डिफरेंट वैल्यूज देगा। और इसको हमें प्रूव करना है कि यूनिट स्पीड कर्व है, उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेना होगा और उसके तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर और फिर उसको सम करना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है। आंसर आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ एक बात है कि थोड़ा सा ये इसको ध्यान से करना पड़ता है। अगर आप उसे केयरलेसली करेंगे तो फिर कुछ मिस हो जाएगा और आपका आंसर 1 नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही करने थे। और मैम ये क्वेश्चन दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। बिल्कुल, आइए क्वेश्चन नंबर 2.6 आपको नजर आ रहा है इस पे स्क्रीन पे, ये बुक्स भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। जी मैम। ठीक है, इसमें अल्फा ऑफ एस आपको यूनिट स्पीड कर्व गिवन है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है कि वाकई यूनिट स्पीड कर्व है या नहीं, ठीक है। शो करना है, शो दैट अल्फा ऑफ एस इज अ यूनिट स्पीड कर्व। उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेके उसका मॉडुलस 1 के इक्वल शो करना होता है। तो अल्फा ऑफ एस लेंगे, यहाँ पे गिवन है 1/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा होल इसके साथ, पहला कंपोनेंट s प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट है एंड सेकंड वन s प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड होल इनवर्स, और थर्ड वन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ s प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ये अल्फा ऑफ एस आपके पास एक टर्म गिवन है, s इसका वेरिएबल है, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे s के रिस्पेक्ट से, ठीक है। डी अल्फा बाय डी एस आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन में कर रहे थे कंपोनेंट फॉर्म में ही आप उसको बेशक फाइंड आउट कर लें। उसके बाद आप हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे मॉडुलस लेने के लिए। फिर उसके बाद जो मॉडुलस है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में आपका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर जो नीटली सॉल्व कर लेगा और वो ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। क्लास आपने इसको स्टार्ट किए करना? जी मैम। आपका सीआर आप में से कौन है?
ये क्लास CR आज प्रेजेंट है? मैम अरसलान है। ओके, आज सचिन है वो? ओके, CR या DR जो है, जो बच्चे एब्सेंट हैं कंटिन्यूसली, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दें, उनसे कहें कि वो मुझे मैसेज कर दें अगर उन्हें कोई बाकी जनरल इश्यूज हैं, ताकि उनकी अटेंडेंस आखिर में शॉर्ट होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके मैम, मैं कर दूंगी आज मैसेज। बच्चे हैं ना, वो मुझसे कांटेक्ट करें, वो मुझे मैसेज कर दें, ग्रुप में कर दें या वैसे कर दें, ताकि मुझे पता लगे कि क्या उनके इश्यूज हैं और फिर कैसे उनको करना है उनका काम। ठीक हो गया मैम। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन ही आपने करने थे। क्वेश्चन 2.6 को नीटली सॉल्व करके आप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि मैं उसको चेक भी कर लूँ और बाकी लोगों से भी शेयर हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैम वो CR प्रेजेंट था, उसकी बस में डिस्कनेक्ट हो गया, अटेंडेंस बोली वैसे उसमें। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।